बहुत समय पहले हरे भरे जंगल में एक प्यारी और समझदार चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया का नाम था नीलू चिड़िया। वह अकेली थी, फिर भी बहुत खुश मिजाज और रचनात्मक। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था, पेड़ों की छाल हो या मिट्टी की दीवार, नीलू उसमें जान डाल देती थी। नीलू चिड़िया एक दिन उदासी में कहती, काश मेरे पास भी एक पेंसिल होती, एक कॉपी होती जिसमें मैं अपने दिल की सारी बात लिखा करती। उसी समय झाड़ियों से एक बूढ़ा उल्लू निकला। उसका नाम था कालू बाबा। उसकी आंखों में एक अनुभव का उजाला था। कालू बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटी, तुम तो सच्ची कलाकार हो, पर ये चित्र जमीन पर क्यों? उल्लू संकोच से बोली, बाबा, पेंसिल और कॉपी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब दिल भर जाता है तो जो मिलता है उसे बना लेती हूँ। मेरा दिल भर जाता है तो जो मिला उसे ही बना लेती हूँ। कालू बाबा थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर अपने पंखों के नीचे से एक सुनहरी पेंसिल निकाले। यह लो बेटा, यह कोई मामूली पेंसिल नहीं है। इस पेंसिल से तुम जो भी बनाओगी वो असल में बदल जाएगा। लेकिन बेटा, इसे कभी भी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करना। नीलू चौंकी, पर फिर श्रद्धा से सिर झुकाकर पेंसिल हाथ में ले ली। कुछ दिनों में नीलू चिड़िया ने अपनी पेंसिल से कई सारे पक्षियों की मदद की। किसी की गाड़ी टूट गई थी तो किसी को लकड़ी की जरूरत थी, और चित्र बनाते ही असली चीजें सामने आ जाती थी। एक दिन भारी बारिश हुई, पूरा पंखवन जंगल बह गया। ये पंछी बेघर और भूखे हो गए। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? सब कुछ बिखर गया, सब भूखे हैं। मैं क्या करूं? तभी उसे पेंसिल की याद आई। उसने पेंसिल से एक जामुन का घर बनाया, जिसमें एक एक कर सारे पंछी रहने लगे। मिट्ठू तोता, जो थोड़ी देर पास में ही रहता था, उसने नीलू के जादू के बारे में सब कुछ सुन लिया। वाह रे नीलू, तुम सब राज उगल दिया। कितनी भोली हो तुम। अब यह पेंसिल मेरी हो जाएगी। रात को वह मिट्ठू तोता चोरी से नीलू चिड़िया की पेंसिल उठा लाता है, और अगली सुबह वह खजाने का चित्र बनाता है। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, पेंसिल में आग लग गई। मिट्ठू का पंख जल गया। मिट्ठू चिल्लाते हुए कहता है, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरा पंख जल गया, बचाओ, ये क्या हो गया? चिड़िया कहती है, क्योंकि तुमने विश्वास चुराया है और लालच की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। कुछ दिनों बाद फिर तेज बारिश आई और नीलू चिड़िया का घर टूट गया। वह अपने दोनों बच्चों के साथ, टिंकू और कोको के साथ मोटी मौसी के घर आई। मोटी मौसी से गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मौसी, बस 2 दिन मेरे बच्चों को अपने पास रख लो। मोटी मौसी कठोरता से बोली, अब क्यों आई हो यहाँ? जब प्यार किया था तब तुझे छोड़ दिया। अब मैं बारिश में बचने आई हूँ। नहीं, यहाँ से चले जाओ। इसको धीरे स्वर में कहता है, मम्मा, अब यहाँ से चलो, उस पहाड़ी की ओर। वहाँ पर शायद बारिश नहीं होती। नीलू चिड़िया
अपने दोनों बच्चों को लेकर गुलाबी घाटी पहुंच जाते हैं। वहाँ हवा भी थी, फल थे, लेकिन रहने के लिए कोई घर नहीं था। नीलू चिड़िया पेड़ों से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगी। तभी कुकू नदी किनारे अकेले ही पहुंच गया। अभी मम्मा जल्दी आओ, मुझे एक सांप ने काट लिया। हम बेहोश हो गया। हे भगवान, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। पहले पति, अब बच्चा भी। अभी पास के ही एक फूल का पेड़ों से आवाज आई। तुमने पेड़ों का दर्द समझा, अब मैं तुझे जीवन का उपहार देता हूँ। अपनी आंखें बंद करो और जैसा घर सोचोगी वैसा ही घर बन जाएगा। नीलू ने आंखें बंद की और फिर खोली तो सामने एक सुंदर नीलू चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ प्यार से उस घर में रहने लगती है।